मज़ीद अच्छी अच्छी जॉब्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी के निशान पर क्लिक करें और ऑल पर प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में जो जॉब्स आई हुई हैं उन पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसका फॉर्म कैसे फ़िल करना है। याद रहे, फॉर्म आप सिर्फ इंग्लिश में फ़िल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने उर्दू में कुछ नहीं लिखना, क्योंकि इन्होंने फॉर्म की कुछ तरतीब और साख्त और स्ट्रक्चर ऐसे दिया हुआ है कि आप इसको सिर्फ इंग्लिश में फ़िल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब हम चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ। सबसे पहले आपने देखना है कि आपने जो है, अगर आप मेल हैं तो आपने इस चीज़ को खाली छोड़ देना है, और अगर आप वुमेन है या माइनॉरिटी हैं तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आप वुमेन पर टिक करेंगे अगर वुमेन है, क्योंकि आपका वुमेन का अलग से कोटा है, और अगर आप माइनॉरिटी हैं तो माइनॉरिटी पर टिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपने करना है यहाँ पर BPS स्केल जो है आपने वो भी यहाँ पर ख़ुद से लिखना है कि कौन सा स्केल है, 1 2 3 4 5, कौन सा भी स्केल होगा उसको आपने यहाँ पर लिख देना है। समझ आ गई। BS के आगे आपने वो सिर्फ वो नंबर लिख देना है और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है अगर आप वुमेन या मिनॉरिटी हैं, वरना आपने इसको छोड़ देना है। इधर देखें, आपको एप्लीकेशन नंबर नज़र आ रहा है, ये भी आपने खाली छोड़ देना है, ये आपके काम का नहीं है। यहाँ पर आप फ़ोटो आल्सो मस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, आपने अपनी एक पिक्चर अटैच कर देनी है फॉर्म पर इस जगह के अंदर। ठीक हो गया जी। ये फॉर्म के ऊपर वाली हिस्सा नज़र आ गया आपको। उसके बाद यहाँ पर आ जाएँ, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप जो है ना उसका यहाँ पर नाम लिखना है। यहाँ पर तो आपने स्केल लिखा था ना BS के आगे, यहाँ पर आप नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप वो सूबा लिखेंगे जिस सूबे में आप जॉब करना चाहते हैं। अगर चाहे आप किसी और सूबे से भी हैं और किसी दूसरे सूबे में जाना चाहते हैं तो वह फिर भी आप उस सूबे का नाम लिख सकते हैं जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं। तो जहाँ पर काम करना है उस सूबे का नाम लिखना है, जहाँ आप रह रहे हैं वो नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आप पंजाब में रह रहे हैं और पंजाब में ही काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर पंजाब लिख देंगे। लेकिन अगर आप पंजाब में रह रहे हैं और काम आप सिंध में करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर आप सिंध लिखेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जो आपको डोमिसाइल है उसका आपने ज़िले का नाम लिखना है कि आपका ज़िला कौन सा है। इन चीज़ों को आप उर्दू इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अब हम जो है ये ऊपर वाला हिस्सा, ये डब्बा पूरा हो गया। अब हम चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। तो अगले हिस्से की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। याद रहे, आपने अपना नाम इस तरह लिखना है। पहले अगर किसी का नाम जो है हाफिज़ मोहम्मद अकरम, तो यहाँ पर H लिखेगा पहले हिस्से में, दूसरे में A, तीसरे में F और I और Z। फिर आपने लिखना है आगे डैश डालकर आगे मोहम्मद, और मोहम्मद पूरा करने के बाद फिर आप डैश डालेंगे या डब्बा खाली छोड़ देना है, फिर लिखेंगे अकरम। इस तरह से आपने अपना नाम लिखना है और फादर नेम भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। कोशिश करनी है बड़े लेटर्स में आप लिखें, क्योंकि नाम जो है हमेशा बड़े लेटर्स में लिखना चाहिए। ये एक इंटरनेशनल असूल है नाम लिखने का। ठीक है जी। नाम वाला मसला हल हो गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जैसे आपने ऊपर लिखा था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ये आपकी मर्जी, उर्दू में लिखें, इंग्लिश में। और ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका है तो वो नंबर उसका लिखेंगे, और कौन सा है आपका, LT है या LTV है, जो भी होगा वो टाइप भी अगर आप लिखेंगे अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, सिंपल सी है वाज़े तौर पर। तो डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ पर पहले अपना महीना लिखेंगे, डेट लिखेंगे। मिसाल के तौर पर किसी की 5 फरवरी 2000 या 1995 कोई भी है तो यहाँ पर लिखेंगे 0505, फिर फरवरी है तो 02 और आगे क्या लिखेंगे 1900। ठीक है जी, क्योंकि डेट जो है वो 1900 से ही पूरी होगी तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर 19 पहले ही लिखा हुआ है। और अगर आप 10वां महीना होगा तो फिर आप 01 नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे। समझ आ गई है। इसके बाद आप अपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं फीमेल है, और मैरिटल स्टेटस भी सिलेक्ट करेंगे। टिक कर देना उस पर कि मैरिड है या अनमैरिड है। रिलीजन कौन सा है, मुस्लिम हो गए हैं तो ठीक, नॉन मुस्लिम है तो बताना है कि आपने नॉन मुस्लिम के केस में कौन सा सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है वो आपने अटैच करना है, और कौन सा मज़हब है वो भी बताना है। और उसके बाद अगर आप डिसेबल हैं तो यस पर क्लिक करेंगे और टिक करेंगे और सर्टिफिकेट भी अटैच करेंगे, और अगर आप नहीं हैं तो फिर आप नो पर क्लिक कर देंगे, कोई सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। CNC नंबर आपने ऐसा लिख देना है जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, नंबर में पूरे कर देना है। आपने फिर फ़ोन नंबर है तो वो लिख देना है, मोबाइल नंबर तो
आपको पता है लिखना ही है ज़रूर। और उसके साथ पोस्टल एड्रेस, यानी कि आपने वो एड्रेस लिखना है जहाँ पर आप रह रहे हो या जहाँ पर आपको डाक भेजी जा सके, डाक जहाँ पर आप आसानी से मौसूल कर सकें, रिसीव कर सकें, वो एड्रेस पोस्टल एड्रेस कहलाता होता है। तो वो अगर आप घर का भी पता है तो वो भी लिख सकते हैं। फिर तहसील लिखनी है इसी में और डिस्ट्रिक्ट लिखना है। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वालिफ़िकेशन में। तो क्वालिफ़िकेशन में आपने यहाँ पर देखें पहली डिग्री, दूसरी डिग्री और तीसरी डिग्री, ठीक है, ये 3 डिग्रियाँ। उसके बाद आपने ना इदारे का नाम बताना है, पहली कहाँ से हासिल की, दूसरी कहाँ से हासिल की, तीसरी कहाँ से हासिल की। और फिर आपने उनके बोर्ड बताना है कि बोर्ड कौन सा था, यहाँ पर पहली का बोर्ड, दूसरी का और तीसरी का। फिर आपने मार्क्स ऑब्टेन्ड, पहले नंबर कितने हासिल किए हैं, जिस डिग्री के नंबर हों वो आपने उसी के सामने लिख देने हैं, उस डिग्री के टोटल नंबर कितने थे। और फिर आपने उसकी परसेंटेज निकालनी है। अगर 60% से ज़्यादा हो तो वो ग्रेड आपका ए बनेगा। इस तरह से आपने 60 से कम हो तो बी। और अगर आपको जो है ना 33 है या उससे ऊपर ऊपर है, यानी कि 50 सी ग्रेड का भी आप देख लीजिएगा कहाँ तक बनता है, तो उसके मुताबिक आपने ए बी सी ग्रेड भी बता देना है यहाँ पर। ये है क्वालिफ़िकेशन डिग्रीज लिखने का तरीका। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, अगर आप हैं तो फिर आपने एनओसी अटैच कर देना है। और अगर आप नहीं हैं तो नो पर क्लिक कर दें, टिक कर देंगे और कोई एनओसी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वो आपने यहाँ पर बता देना है कि आप कहाँ पर काम करते रहे हैं या कर रहे हैं, और आपकी काम की ड्यूटी क्या थी, किस तरह का काम था, कब आपने शुरू किया था, फ्रॉम का मतलब कब शुरू किया था, टू कब तक करते रहे हैं। और अगर अभी भी आप कर रहे हैं तो आप लिखेंगे CONT, यानी कि कंटिन्यू लिख देंगे, CONT बस इतना लिख देंगे, इसका मतलब कंटिन्यू होता है। और टोटल कितना पीरियड हो गया वो भी आपने सालों में, मंथ पहले साल बताने हैं, 2 साल, 6 महीने, 5 दिन, इस तरह से आपने कैलकुलेट करके यहाँ पर टोटल पीरियड लिख देना है। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं इसके अगले मरहले में। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कभी आपको कहीं जेल तो नहीं हुई या कोई आप पर केस वगैरह तो नहीं हुआ, सज़ा तो नहीं मिली आपको। सज़ा अगर आप मिली है तो फिर आपने यस लिख करना है। और अगर कोई छुपा भी नहीं सकते आप इससे, क्योंकि उनके पास सारा डाटा होगा। और अगर आप कभी आपको जेल तो हुई है लेकिन केस तो हुआ है आप पर, लेकिन कभी सज़ा नहीं हुई, यानी कि आप पर वो जुर्म साबित नहीं हुआ, तो फिर आप नो लिखेंगे। और उसके बाद आपने ये डेट लिखनी है, किस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, और सिग्नेचर अपने कर देने हैं। और फिर आपने इस फॉर्म को नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस के एड्रेस पर आपने सेंड कर देना है। ये सिंपल से एक फॉर्म तो जो आपको फिल कराना था। इसके अलावा अगर आपको कोई और मसला दरपेश आता है तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसकी जवाब देने की, रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।